नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के एक युद्ध की। इस युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसे समझौते के प्रमाण दे दिए थे जिसने चारों तरफ भारत की वाहवाही कर दी थी। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने भारत को एक ऐसे भूस्थल पर लाकर खड़ा कर दिया था कि जिसने बता दिया था कि भारत दुनिया की किसी भी ताकत से कम नहीं है, ना ही उसको कम आंका जाए। हम बात कर रहे हैं 1965 के युद्ध की। भारत और पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा करूं शुरू करने जा रहा हूं। मैं हूं आपका अपना रवि और आज इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का एक युद्ध। इस युद्ध की चूंकि रणनीति बहुत पहले बन चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान अपने मंसूबे में सफल होने का प्रयास कर रहा था और पाकिस्तान लगातार भारत पर ऐसे छोटे छोटे आक्रमण कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं भारत का मनोबल जो है टूटे। 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की कहानी जो शुरू होती है उसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कश्मीर में पहला जो युद्ध हुआ है वो राजा हरि सिंह के शासनकाल में हुआ है, जब भारत के में पर विलयपत्र पर सिग्नेचर करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए भारत संघ में जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया था। उसके बाद की जो कहानी लड़ी गई, जो इतिहास गढ़ा गया, वो 1965 के इस युद्ध की क्रांति लिखता है। यह युद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए हुआ है। ध्यान रखिएगा, किस पर हुआ है? जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरुआत की। ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया है इस पूरे इतिहास में। और इस ऑपरेशन जिब्राल्टर का अर्थ क्या था? तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का सीधा सा मकसद था कि पाकिस्तान भारत से सीधे दो दो हाथ लड़ाई करना चाह रहा था, लेकिन वो छुपकर के वार करना चाह रहा था। वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाना चाहता था। भारत हमेशा से आमने सामने लड़ाई का हकदार रहा है और आमने सामने की लड़ाई को लेकर के भारत ने हमेशा अपने मंसूबों पर कायम रहा है। हम बात करेंगे यहीं पर 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध छेड़ दिया। धीरे धीरे जब उसकी चाल कामयाब नहीं हुई है और उसको पता चल गया कि मेरे मंसूबे जो हैं कामयाब नहीं होंगे, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है सीधे युद्ध लड़ने की कोशिश करेगा। और पाकिस्तान ने भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रैंड स्लैम कहा जाएगा। और ग्रैंड स्लैम जब ये अभियान चलाता है तो इस अभियान के तहत कश्मीर के अखनूर और एक और जगह है जम्मू, इन दोनों पर हमला कर देता है पाकिस्तान। इस हफ्ते एक हफ्ता भी जब पूरा नहीं हुआ है तो उसने पाकिस्तान के तिटवाल, उरी और पुंछ जैसे सेक्टर्स को, जो कि कहा जाता है सैन्य सेक्टर थे, भारत के सैन्य सेक्टर थे, इन पर भी कब्जा कर लिया। इस बात से भारतीय सेना को बड़ी ठेस पहुंची, भारत के पूरे प्रशासन को बहुत ठेस पहुंची कि जम्मू कश्मीर के ऐसे सेक्टर्स को जहां पर हमारी सेना होते हुए भी पाकिस्तान नापा हरकत करते हुए हमारी चीजों को कब्जे में ले लेता है। 5 महीने तक यह युद्ध चलता है और दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध की बाद में जब तहकीकात की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। और इस युद्ध विराम का एक सबसे पहले एक फलसफा निकलता है, उसे ताशगंज समझौते के नाम से कहा जाता है। ये ताशगंज समझौता हुआ और इस ताशगंज समझौते के कारण भारत और पाकिस्तान के युद्ध को दबाया गया। दोनों ही देशों की सेनाओं को चुप कराया गया कि भैया आप प्लीज मान जाइए, क्योंकि ये युद्ध, हमेशा कहता हूं, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्याओं का हल बातचीत से बैठ करके सुलझाया जा सकता है। युद्ध कभी भी आमने सामने की जो लड़ाई होती है उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तब चीन और अमेरिका पाकिस्तान की तरफ थे। दो देश हैं,
क्या नाम है? एक का नाम है चाइना और दूसरे का नाम है अमेरिका। ये दोनों देश किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? ये पाक की तरफ से लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से सिर्फ एक राष्ट्र है जो खड़ा हुआ है, उसका नाम है सोवियत संघ, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन क्या कर रहा है? ये हमारा मात्र एकमात्र देश है जो संयुक्त संघ है वो साथ दे रहा है। इसने इन दोनों देशों पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में दबाव बनाया कि भारत की गलती इसमें नहीं है, इसमें भारत को सिर्फ घसीटा जा रहा है, भारत के ऊपर नैतिक दबाव बनाया जा रहा है। 20 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित होता है और पाकिस्तान से 22 सितंबर तक युद्ध करने को कहा जाता है। पाकिस्तान से कहा जाता है कि आपसे निवेदन है कि अब इस युद्ध को रोक दीजिए। इस प्रकार से इस युद्ध को रोकने का एक पूरा नायाब कोशिश किया जाता है। 23 सितंबर को दोनों देशों के बीच में युद्ध समाप्त हो गया था। कब हुआ है? 23 सितंबर को। इसके बाद सोवियत संघ रूस की मध्यस्थता में 4 जनवरी 1966 को ताशगंद, जिसे वर्तमान में उज्बेकिस्तान कहा जाता है, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत शुरू हुई है। ध्यान दीजिएगा, रूस हमेशा हमारा अभिन्न मित्र रहा है, जिसने संकट में हमेशा हमारा साथ दिया, संकट मोचन करके बन के खड़ा रहा जीवन में हमारे साथ। आगे जब हम देखते हैं 10 जनवरी को 1966 में हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जनरल अयूब खान, दोनों में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों की मुलाकात हुई है। कहां पे? ताशगंद में। ताशगंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। दोनों में आपस में मुलाकात हुई है और दोनों ने सिग्नेचर किए हैं कि भाई हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। ताशगंद समझौता हुआ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। 1968 में पाकिस्तान को कच्छ के रण में 350 वर्ग मील जमीन दे दी गई, जबकि उसकी मांग थी कि करीब 3500 मील जगह मुझे चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 350 मील पर उसे संतुष्ट कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस समझौते के कुछ घंटों बाद ही 11 जनवरी की वो काली रात आई और उसी दौरान हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की असमंजस स्थितियों में मौत हो जाती है। असमंजस, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विकट परिस्थितियां, ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना और एक प्रधानमंत्री के इस ओहदे को देखना, ये बहुत बड़ी मिसाल है। मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी राष्ट्र के नायक की मृत्यु हो जाए किसी समझौते के दौरान। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, आगे बात करेंगे हम लोग यहीं पर, भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। तो भारत की तरफ से एस राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, जनरल JN चौधरी भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर ढिल्लो ये लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय, अयूब खान, मूसा खान, टिक्का खान, नूर खान और नासिर अहमद खान ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की गोलाबारी में सहयोग कर रहे थे। इसे यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, चूंकि पाकिस्तान में सेनाओं का बोलबाला हमेशा रहा है। फिर मैं शुरुआत करता हूं ऑपरेशन जिब्राल्टर से। ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत को दबाने की एक नापाक कोशिश थी, भारत पर कब्जा करने की एक नापाक कोशिश थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। हजारों पाकिस्तानी लड़ाकों ने कश्मीरी बनकर घाटी में घुसपैठ की। सफेद लंबे पोशाक, सर पर कश्मीरी पगड़ी रख करके ये लोग प्रवेश करते थे। कश्मीरी आमजन को लगता था कि ये कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के भाई बहन हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की वेशभूषा में भेड़ के चरवाहे के रूप में प्रवेश करते थे। डलियों में इनके में असला बारूद और हथियार रखे होते थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह बना। युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ और भारतीय सेना जो है, एक बड़ी खबर थी कि लाहौर में घुस गई थी इस युद्ध के दौरान।
इसीलिए कहा जाता है अभी तो हम लोगों ने सिर्फ तुम्हें लाहौर में घुस करके मारा था, इस बार लाहौर और रावलपिंडी दोनों हथियार लेंगे। पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जवाब में भारत ने किया था पाकिस्तान पर हमला। भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर हुआ। 1965 के युद्ध के बाद जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। देखिए ये पुलिस स्टेशन बाराकी लाहौर, जहां पर पुलिस सेना किसकी खड़ी हुई है, भारतीय सेना खड़ी हुई है। ये फोटो जो है हमें गौरवान्वित महसूस कराता है इस युद्ध की तारीख को बुलंदी महसूस कराता है कि हम लोगों ने लाहौर में घुस करके मारा था। मैं उस युद्ध की चर्चा करने जा रहा हूं, 1965 के इस युद्ध की चर्चा करने जा रहा हूं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट लाया गया 1968 में। 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इस युद्ध के बाद की घटना बता रहा हूं मैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया। 1968 के तहत द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट लाया गया। बीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ है, जो केंद्र सरकार के तहत काम करती है। सीएपीएफ की स्थापना की गई। इस तरीके से 1965 का जो युद्ध है वो हमेशा पाकिस्तान को याद रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने लाहौर में घुसकर के उन्हें मारा था भाई। इसीलिए मैं कहता हूं युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध से कभी भी समस्या हल नहीं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी सीरीज में, इसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।